अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देने की, माया से अपनी संभाल करने की, परमपिता परमात्मा की याद का सच्चा चार्ट रखने की, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनने की, सबको परमात्म पैगाम देने के, 5 विकारों का दान देकर ग्रहण से छूटने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स की समझ अर्थात स्मृति, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप, दोनों के बैलेंस से दैहिक अपनापन व पुरानापन स्वाहा करने की समझ देते हैं, ताकि फिर वो कभी इमर्ज ना हो। समझ मिलती है कि दैहिक अपनापन महज एक मृग तृष्णा है, कुछ भी किसी का नहीं है। ज्ञान का स्वरूपन अब शक्तिशाली होकर हमें हर सेकंड परमात्म डायरेक्शन प्रमाण सफल करना है। हर संकल्प शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी हो, हर बोल वरदानी हो, उसमें अहंकार न हो, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति हो, कल्याणकारी हो, तो विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप समान जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, प्रभु के कार्य प्रति अर्थात विश्व परिवर्तन प्रति समर्पित हो जाते हैं, उनके फिर वाइब्रेशंस भी बड़े श्रेष्ठ हो जाते हैं, जिससे फिर वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा कर विश्व परिवर्तक बनो। मीठे परमपिता परमात्मा का बनते हैं तो परमात्म पालना, परमात्म शिक्षाएं, परमात्म वरदान मिलते हैं। अति इंद्रिय सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि मध्य अंत के ड्रामा की समझ, आत्मा को जो चाहिए सब कुछ मिलता है। ब्राह्मण जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो अप्राप्त हो। मीठे परमपिता परमात्मा सब कुछ देते हैं। संगम युग की बेफिक्र बादशाही से लेकर भविष्य की विश्व की बादशाही मिलती है। प्राप्तियों को अगर हम याद करें तो दुख व परेशानी की सारी बातें ही भूल जाएं। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करने का अव्यक्त इशारा मिल रहा है। श्रेष्ठ कर्मों की नींव संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता का विस्तार है, इसलिए ब्रह्मचर्य तो श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी भी आत्मा के प्रति विशेष लगाव या झुकाव न हो। किसी की भी विशेषता पर प्रभावित होना, किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प चलाना, मर्यादा पूर्वक शब्द नहीं बोलना, सब अपवित्रता में गिना जाएगा। इसलिए पवित्रता के सूक्ष्म राजों से भी हमें परिचित जरूर रहना है। समय प्रमाण हमें बेहद का वैराग आना चाहिए। इसलिए परमपिता परमात्मा भिन्न भिन्न विधियों से सत्य को स्वीकार करने की समझ देते हैं। पुनः हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इन आँखों से जो कुछ भी हम सब देखते हैं, ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है जो अब समाप्त होनी है। हमें अब इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। इससे दुख की प्राप्ति ही होनी है। पहले से ही इससे हमें डिटैच होना है। दुख धाम का दुख हो, यहाँ का विनाश हो, आपदाएं हो, सब देह अभिमान में किए हुए कर्मों का रिटर्न है, जो सृष्टि रूपी ड्रामा से प्रकृति से हमको मिलता है।
लोगों का ये मानना है कि भगवान ही विनाश कराते हैं, भगवान ही दुख सुख देते हैं, यहाँ तक कि भाग्य भी भगवान ही लिखते हैं। दुख करता सुख करता परमपिता परमात्मा पर ये दोष लगाते हैं। भक्ति मार्ग में मनमत परमत के प्रमाण कुछ भी कह देते हैं और श्रापित होते रहते हैं। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि वे तो सदा सुख दाता हैं, वो तो किसी को भी दुख दे ही नहीं सकते हैं, हिंसात्मक विनाश करवा ही नहीं सकते हैं, करवाए तो फिर सारा पाप ही उन पर आ जाए। समझ देते हैं कि सब कुछ ड्रामा अनुसार होता है, वे ऐसा वैसा कुछ नहीं कराते हैं। रावण राज्य की रात अंतिम दौर से गुजर रही है, इसीलिए ये अति में जा रही है। ऐसे रावण राज्य के बीच में रहते हुए हम सब राइटियस मार्ग पर चलकर दिन की ओर चल रहे हैं। रावण राज्य की रात विघ्न परिस्थितियाँ, ऑपोजिशन, मायावी पेपर लेकर आएगी। कहीं हम थक न जाएं, इसलिए गीत को अर्थ सहित समझाते हैं कि रात की राही हो, थक मत जाना, क्योंकि सुबह की मंजिल दूर नहीं है। रात की यात्रा पूरी होती है, अब दिन की यात्रा पर हैं हम सब। रात की यात्रा में थक गए हैं, अंधियारा है। याद की यात्रा से तमो प्रधानता को खत्म कर सतो प्रधानपन, सत्युग का मालिक हमको बनना है। बाप को याद कर घनेरे सुख कमाने हैं। हमें याद रखना है कि हम आत्माओं का घर शांति धाम है, सुख धाम स्वर्ग की बादशाही है, जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करके प्राप्त होती है। और अभी ये है दुख धाम, रावण का राज्य। यहाँ आत्माएं विकारों के वशीभूत होकर सोचती बोलती कर्म करती हैं और दुख की प्राप्ति करती हैं। समझ देते हैं कि भल अभी हम दुख धाम में रहते हैं, लेकिन इसको बुद्धि से भूलना है। बुद्धि में सदा ये रहे कि जो भी आँखों से कुछ दिखाई देता है वो सब रावण राज्य है। इन शरीरों को भी देखते हुए हमें नहीं देखना है, ये भी पुरानी दुनिया की सामग्री है। तो ये सारी सामग्री जो है ये यज्ञ में स्वाहा होनी है। आत्मा पवित्र बनेगी और अपने घर वापस जाएगी। ये पतित दुनिया है, इसलिए इसका विनाश होना है। ड्रामा पर, प्रकृति पर कोई पाप नहीं लगता, इसलिए ये स्वतः ही इंसाफ करते हैं और सब कुछ विनाश करते हैं। रचता परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं और वो कैसे रचना रचते हैं ब्राह्मणों की, शूद्र जीवन से अडॉप्ट करते हैं, इसका राज किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए सब अपने पिता परमेश्वर को जानते नहीं हैं और सब निधन के बन गए हैं। इसलिए आपस में देह अभिमान में भिन्न भिन्न नाम रूप से, भिन्न भिन्न धर्म के नाम से सब आपस में लड़ते रहते हैं। इस समय घर घर में लड़ाई है, इसलिए दुखधाम को अशांति की दुनिया कहा जाता है। भगवान कभी दुख नहीं रचते हैं, भगवान तो सुख की दुनिया स्थापन करते हैं। उसको दुख धाम हम आत्माएं बना देते हैं जब हम देह अभिमान और विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान तो सुख धाम की रचना करते हैं, जिसे जन्नत स्वर्ग कहते हैं, और ये गिफ्ट के तौर पे उन आत्माओं को मिलता है जो संपूर्ण पवित्र बनकर उदाहरण बनते हैं। परमात्मा की महिमा सुखदाता के रूप में है, तो फिर वो कैसे दुख दे सकते हैं। उनका फरमान है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका आधार आत्मा लेकर पाठ बजाती है। तो विनाशी शरीर से ममत्व तोड़ना है और अविनाशी आत्मा को श्रीमत पर चलकर निखारना है।
जो भी रजोगुनी और तमोगुनी खाद पड़ी हुई है उससे आत्मा को मुक्त कराना है। हम सब यहाँ सुख दुख का पाठ बजाते हैं। जब अति दुख में पड़ जाते हैं फिर पुनः परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सुख का पाठ बजाने की समझ देते हैं। समझ से फिर हम संस्कार बनाते हैं। संस्कारों के आधार पर फिर नई दुनिया में आके पाठ बजाते हैं। इस समय हम सब संगम युगी हैं, बाकी सब कलयुगी हैं। इसलिए एक ही घर में बाप कलयुगी होता है और बच्चा संगम युगी होता है, या फिर स्त्री संगम युगी होती है, पुरुष कलयुगी होता है। इतना फर्क हो जाता है तो फिर आपस में लड़ते हैं। हम सब पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं। हमारे लिए ये संगम का युग है। जो विस्मृत आत्माएं हैं वो फिर शादी बर्बादी कर नरकवासी बनने की राह दिखाते हैं, और रूहानी बाप जो हैं वो हम आत्माओं को कहते हैं पवित्र बनो। अभी की पवित्रता फिर 21 जनों की पवित्रता बन जाएगी, अर्थात 21 जन्म वो कायम रहेगी। रावण राज्य खलास हो जाना है, इसलिए इससे कोई भी लगाव नहीं रखना है। संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बनने वाली आत्माओं को परमात्मा समझ देते हैं कि शरीर का बाप कहेंगे शादी बर्बादी कर नरकवासी बन, लेकिन रूहानी बाप की सुननी है। रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता फिर 21 जन्म बरकरार रहेगी। रावण राज्य तो खलास हो जाना है, इसलिए अब रावण की मत पर नहीं चलना है। रावण रूपी देह अभिमान से और विकारों से घृणा करनी है, उसको यूज़ नहीं करना है। समझ देते हैं कि एफिजी जलाने से रावण ख़त्म नहीं होगा, बल्कि रावण को नहीं यूज़ करके हमें रावण को ख़त्म करना है। समझ देते हैं कि ये अति सूक्ष्म है, ये बुद्धि में बस गया है, इसे देह अभिमान और विकार कहते हैं। सतयुग में देह को देह की तरह, देह को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं, उससे कोई लगाव नहीं रखते हैं। और यहाँ पर देह अभिमान के कारण देह से लगाव रखते हैं, इसलिए देह को देखकर रोते रहते हैं। परमपिता परमात्मा का फरमान है कि याद करने का पुरुषार्थ करो। याद करने में मायावी युद्ध चलता है, लेकिन याद में रहने से ही कल्याण है। अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देना है। ध्यान रखना है कि कहीं भी अभिमान और अपमान ना हो, क्योंकि ये भावना जहाँ रहती है वहाँ फिर माया नाक कान आँख से काट लेती है। आँख से वो चीज़ें देखने को मजबूर करती है जो बाबा मना करते हैं और जिससे विक्रम बनते हैं, और वो बातें सुनवाती है जिससे हम नीचे गिरते हैं, या फिर देह अभिमान को ठेस पहुंचाती है। तो किसी भी तरीके का अभिमान की फीलिंग्स हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जब हम बाप को याद करते हैं तो माया तूफान बहुत लेकर आती है। वो एक तरह से हमको परखती है, हमारी परीक्षा लेती है, तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि माया को जीतना है। सारे दिन का चार्ट ज़रूर लिखना है। बाप की याद में हम कितना रहे वो स्पष्ट करके बताना है। कितना समय हम बाप की याद में रहे, अपनी जांच करनी है। अपने पर पूरा अटेंशन रखना है। हम अटेंशन रखेंगे, पूरा पहरा रखेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो फिर माया तंग नहीं करेगी। घर बार संभालते हुए हमें सदैव याद में ज़रूर रहना है। मीठे परमपिता परमात्मा से विस्मृत नहीं होना है, क्योंकि विस्मृत होते ही पाप हो जाते हैं, जिन पापों का फिर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना दंड मिलता है।
हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं, इसलिए राजयोगी बन पाठ बजाना है। अभी हमें उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता बनना है। कनिष्ठपना जो है सारा छोड़ देना है, क्योंकि अभी हमें हर बात की समझ मिली है। ऊंचते ऊंच भगवान से हम पढ़ रहे हैं, तो ऊंच मर्तबा प्राप्त करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है और बाप की याद में रहकर उस एम ऑब्जेक्ट को हासिल करना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सतो प्रधान बने हैं, ऐसे हमें भी सतो प्रधान बनना है। हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए, ये हमको ज़रूर याद रखना है। परमपिता परमात्मा से शिक्षित होकर सारी शिक्षाओं को अमल में लाकर श्रीमत पर चलकर हम देवता बन सकते हैं। पतित पावन पवित्र बनाने आए हैं, तो हम आत्माओं का फर्ज बनता है कि हम पवित्र बनकर सबूत दें। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए स्वयं को तैयार करना है। मुक्ति धाम के लिए निर्वैर निर्भय निर्बंधन बनना है, निराकारी बनना है। और जीवन मुक्ति धाम के लिए हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। दुख के बंधनों से खुद को मुक्त करना है। जीवन मुक्त को सुख का संबंध कहते हैं। ऊंच मर्तबा पाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो रूहानी नशे में रहना है। श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगदम्बा माँ नंबर 1 में जाती हैं, हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना है, तब भविष्य तख्त नशीन बनेंगे। दिन रात सेवाओं में रहना है। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनना है। सभी को परमात्मा का पैगाम देना है कि अब परमपिता परमात्मा को याद करो। किसी से पैसे नहीं लेने हैं। 5 विकारों का दान देने को कहना है। विकारों का दान देकर हमें ग्रहण से छूटना है, पवित्र बनना है। विकार में फिर कभी नहीं जाना है। हम परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे सारे विकर्ण विनाश हो जाएंगे, और परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि हम सब फिर से फूल बनकर फूलों के बगीचे में जाने लायक बन जाएंगे। देह अभिमान और विकार रूपी कांटों से हमें स्वयं को मुक्त करना है। अब हमें वापस घर जाना है और परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना है। बेहद के खेल को अच्छी रीति समझना है। इस खेल में जो गलतियां करी हैं उन गलतियों से सीखना है, लेकिन कभी भी वो गलतियां दोबारा दोहरानी नहीं है। वाम मार्ग में बिल्कुल नहीं जाना है। वाम मार्ग विकारी मार्ग है जो हमें दुर्गति में ले जाता है। विष्णु कुल में जाने का पुरुषार्थ करना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए ही तो प्रभु ने हमको ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण बनकर श्रीमत पर चलेंगे तो फरिश्ता स्थिति होगी। फरिश्ता स्थिति से फरिश्ता बनकर फिर सूर्यवंशी देवता बनेंगे। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की देवता कभी भी असुरों से लड़ते नहीं हैं, लेकिन देवकुल की आत्मा जब संगम युग में परमपिता परमात्मा से शिक्षित होती हैं तो अंदर विराजमान असुरों से युद्ध करके अर्थात उनको यूज़ नहीं करके उन पर विजय प्राप्त करती हैं। परंतु यादगार बनते हैं तो यादगार में सूक्ष्म कैसे दिखाया जाए, इसलिए देवताओं को असुरों के साथ लड़ते हुए दिखाते हैं। परंतु अब ये स्पष्ट करना है कि देवता हिंसात्मक नहीं होते हैं। योग बल से विश्व का मालिक बन सकते हैं। बाहुबल वाले तो सारे विनाश को प्राप्त होंगे। इस समय साइलेंस के बल से साइंस पर विजय प्राप्त करते हैं। हमें आत्म अभिमानी बनना है। हम सभी आत्मा हैं। अभी हमें अपने घर जाना है, तो देह अभिमान के विस्तार को यहाँ स्वाहा कर देना है। आत्माएं बहुत तीखी हैं।
जब आत्मा सूक्ष्म होती है, किसी चीज़ का आधार नहीं लेती है, तो वो बहुत शक्तिशाली होती है। लेकिन जैसे शरीर का आधार लेना शुरू करती है और फिर शरीर का आधार लेकर उसका विस्तार करती है, वैसे वैसे आत्मा कमज़ोर बन जाती है। अब सारे विस्तार को छोड़कर फिर से सार की तरफ लौटेंगे तो आत्मा पुनः शक्तिशाली हो जाएगी। घर सभी को जाना है, लेकिन पतित आत्मा घर नहीं जा सकती है। इस बात को समझते हुए हमें पवित्र ज़रूर बनना है। बिना पवित्र बने जा नहीं सकते। तो पवित्र या तो श्रीमत पर चलकर बन सकते हैं या फिर हमें बहुत सज़ाएं खानी पड़ेंगी, ये प्रभु जी स्पष्ट करते हैं। अभी वैकुंठ का मालिक बन रहे हैं तो फिर पुरुषार्थ भी तो उत्तम चाहिए। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने उत्तम पुरुषार्थ किया है, वैसे कॉपी करेंगे तो वैकुंठ में जा सकेंगे। शुद्ध पवित्र हमारा खान पान होना चाहिए और सादगी का होना चाहिए, क्योंकि खान पान का भी मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम तामसिक चीज़ें खाते हैं या कलयुगी चीज़ें खाते हैं तो उससे फिर पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है और योग भी नहीं लगता है। इसलिए खास इस योगी जीवन में शुद्ध पवित्र खान पान पर भी विशेष ध्यान देना है। पवित्र बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।